आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप पर स्वागत है। और आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 12th मैथ का, उसमें नया सेक्शन है। 12th मैथ में नया ब्रांच, और उस ब्रांच का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति जो हम लोग क्लास चालू कर रहे हैं, इसका क्लास पहला क्लास है। और 12वीं क्लास में जो पढ़ने के लिए दिया है मैथ, वह मात्र एक चैप्टर है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बोर्ड परीक्षा में लगभग 10 अंक प्लस रहता है, 10 अंक प्लस, यानी 10 से 15 के बीच में रहेगा। तो ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। 100 में 10 अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब मात्र एक चैप्टर है पढ़ना, मात्र एक चैप्टर। एक्सरसाइज 2 गो है, 2.1 और 2.2, बस 2 एक्सरसाइज है। और चैप्टर 1 बहुत आसान है, लगभग अधिकांश बच्चा का यह चैप्टर बहुत अच्छा पकड़ होता है। दूसरी बात, जिसका त्रिकोणमिति बढ़िया, उसका कैलकुलस बहुत अच्छा होगा। इसलिए इस पर बहुत अच्छा से आपको थ्योरी पढ़ना, टाइप सिखाएंगे और तब चैप्टर की ओर लेके चलेंगे। अभी 2.1 का हम लोग थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति क्या है तो ध्यान रखिएगा, यह गणित का एक ब्रांच है, गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का परिभाषा एकदम क्लियर है, दम ध्यान रखना है। जब भी त्रिकोणमिति में अध्ययन होता है तो समकोण त्रिभुज का अध्ययन होता है। गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच में जो संबंध स्थापित किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals about relation between sides and angle in right angle triangle, that is called trigonometry. फिर से एक बार, the branch of mathematics which deals about relation between sides and angle in right angle triangle, that is called trigonometry. और त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का अध्ययन होता है। और समकोण त्रिभुज में सभी बच्चा जानते हैं ए बी सी या 90 डिग्री, 90 के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? एच। और ये थीटा, तो सामने वाले भुजा को पी, और जो बच जाएगा उसको क्या कहते हैं? बी कहते हैं। 90 के सामने एच, थीटा के सामने पी, जो बच जाएगा बी कहलाता है। तो आप जो लिखते हैं साइन थीटा बराबर पी बटा एच, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है समकोण त्रिभुज के 2 भुजा और बीच का कोण के बीच संबंध बतलाता है साइन थीटा। साइन थीटा जो संबंध बतलाता है, पी और एच और उसके बीच के कोण के संबंध बतलाता है। इसका मतलब यही है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच का मतलब, यानी समकोण त्रिभुज के 2 भुजा और उसके बीच के कोण जो संबंध बतलाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो हम लोग त्रिकोणमिति का परिभाषा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें आप चैप्टर का थ्योरी चलेंगे, थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से एकदम 0 लेवल से एकदम थ्योरी चालू कर रहे हैं। खूब अच्छा से पढ़िए, आपको एकदम ऑफलाइन की तरह आनंद लगेगा।
सबसे पहले आपको सिखा रहे हैं थ्योरी में, आपको कुछ नोट करके महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको सीखना है। इन्वर्स लगाना और हटाना। यदि इन्वर्स लगाना और हटाना नहीं आता है तो इसमें बहुत सारे फार्मूला है, उसको तुम प्रूफ ही नहीं कर पाओगे। तो हम सारा फार्मूला को प्रूफ करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, यदि आपको दे दे कि साइन x बराबर थीटा और कहे कि इन्वर्स लगाओ, तो कुछ नहीं करना है। x बराबर साइन इधर जाएगा तो साइन इन्वर्स थीटा, देखो इन्वर्स लग गया। साइन x बराबर थीटा तो x बराबर क्या होता है? साइन इन्वर्स थीटा। यदि आपको हम कहें कि बाबू आपको बताना है साइन x बराबर x, तो x बराबर क्या हो? बहुत सिंपल बात है, साइन को इधर ले जाओ तो साइन इन्वर्स x। उसी प्रकार से यदि आपको कहा जाए कि कॉस अल्फा बराबर गामा, तो अल्फा बराबर क्या? कॉस इन्वर्स गामा। ये तो हम लोग इन्वर्स लगाना सीखे, अब इन्वर्स हटाना भी आना चाहिए। तो आपको 4 नंबर जो दे रहे हैं एग्जाम्पल, साइन इन्वर्स x बराबर थीटा, इन्वर्स हटाना है तो x बराबर ये इन्वर्स इधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। अगला नंबर 5 नंबर, यदि आपको कहे कि बाबू साइन इन्वर्स x बराबर x, तो x बराबर क्या होगा? इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? साइन x हो जाएगा। यदि आपको कहे कोई व्यक्ति की tan इन्वर्स x बराबर अल्फा, तो x बराबर क्या होगा? तो इधर लाओगे तो tan अल्फा हो जाएगा। इधर हम लोग इन्वर्स हटाना सीखे और इधर इन्वर्स लगाना सीखे। एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है ऐसा, ये बात दो दम कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा, इसलिए ध्यान होना चाहिए इन्वर्स लगाना और इन्वर्स हटाना। अब हम लोग चलेंगे इसके बाद सूत्र की ओर, और पहला एक्सरसाइज में 2.1 में आपको 2.1 में 5 टाइप पढ़ना है। 5 गो टाइप आप पढ़ लेते हैं फार्मूला, तो आप पहला चैप्टर बहुत आसानी से बना लीजिए। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले सूत्र की ओर, और सूत्र में हम लोग चलेंगे टाइप 1। सूत्र में टाइप 1 और टाइप 1 में हम लोग देखेंगे इसमें टोटल कितने फार्मूला है। तो टाइप 1 में क्या है? साइन इन्वर्स साइन x बराबर x होता है। साइन इन्वर्स साइन x बराबर क्या होता है? x होता है। दूसरा नंबर इसी प्रकार चलेंगे, कॉस इन्वर्स कॉस x बराबर क्या होता है? x होता है। तीसरा नंबर टाइन इन्वर्स टाइन x बराबर क्या होता है? तो x होता है। चौथा नंबर आपको इसी प्रकार चलेंगे, कॉट इन्वर्स कॉट x बराबर क्या होता है? x होता है। यदि 5 नंबर की बात किया जाए तो सेक इन्वर्स सेक x बराबर क्या होता है? तो x होता है। और छठा नंबर आपको कॉसिक इन्वर्स कॉसिक x बराबर क्या होगा? x होगा। देख लो सब एक डिजाइन का क्या है? साइन इन्वर्स साइन x बराबर x, कॉस इन्वर्स कॉस x बराबर x, tan इन्वर्स tan x बराबर x, इसी प्रकार कॉट सेक और कॉसेक। अब रही बात इसका प्रूफ का, तो इसका प्रूफ भी कर दे रहा है। पहला नंबर साइन इन्वर्स साइन x बराबर x लाना है। साइन इन्वर्स साइन x बराबर x लाना कैसे आएगा? ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको थीटा मान लो। लेट साइन x बराबर थीटा, साइन x बराबर क्या मान ली? थीटा मान ली। इन्वर्स हटा दो, इन्वर्स हटाओगे तो x बराबर साइन को उधर ले जाओगे तो साइन इन्वर्स थीटा हो जाएगा। अब सोच कर दो, इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, तो साइन इन्वर्स थीटा बराबर x। इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 में थीटा का मान देने पर, समीकरण 1 में थीटा का मान देने पर
थीटा का मान देने पर और थीटा का मान देने पर क्या मिलेगा? देख लो, साइन इनवर्स थीटा बराबर 1, तो साइन इनवर्स थीटा के जगह क्या है? थीटा के जगह क्या है? साइन 1 आप बराबर 1। यही आपका रिजल्ट लाना। देख लीजिए रिजल्ट आ गया। ब्रैकेट के अंदर वाला को थीटा मानो, इनवर्स हटाए उधर गया तो साइन इनवर्स थीटा, सोच कर दिए समीकरण 1। समीकरण 1 में किसका मान? थीटा का मान देने पर रिजल्ट आ गया। इसी प्रकार आप सभी फॉर्मूला को आप प्रूव कर सकते हैं। आप अपना कॉपी पर पूरा अच्छा से प्रूव कर लीजिएगा, अच्छा से वीडियो रोक करके और उतार लीजिएगा। ये टाइप 1 होगी। अब हम लोग चलेंगे टाइप 2 की ओर। टाइप 2 की ओर, टाइप 2 में क्या क्या है उसको चलेंगे, ध्यान देंगे। टाइप 2 का सूत्र को ध्यान देंगे बाबू। चलो तो टाइप 2 में क्या है जरा देख लेते हैं। टाइप 2 का जो सूत्र है, टाइप 2, इसमें हम लोग पहला नंबर कारा अबरी इनवर्स अंदर रखना है। साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? 1 होता है। ऐसा ऐसा 6 फॉर्मूला लिखना है। दूसरा नंबर कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़िएगा तो tan इंटू tan इनवर्स x बराबर क्या होगा? 1 होगा। 4 नंबर की ओर चलते हैं तो cot इंटू cot इनवर्स x बराबर क्या होगा? 1 हो जाएगा। 5 नंबर चलते हैं तो sec इंटू sec इनवर्स x बराबर क्या होगा? 1 होगा। 6 नंबर चलते हैं तो cosec इंटू cosec इनवर्स x बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो ये हम लोग का 6 फॉर्मूला रहा। अब इसकी प्रूफ की ओर चलेंगे। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए प्रूफ कैसे होगा, ध्यान से। पहला नंबर हम प्रूफ करेंगे, बाकी आपको प्रूफ करना है। तो पहला क्या है जरा देख लीजिए। पहला नंबर साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है? 1 है। इसको लाना है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाला को थीटा मानो। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मानोगे? थीटा। इनवर्स हटा दो तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। सोच कर दो तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में थीटा का मान देने पर, समीकरण 1 में थीटा का मान देने पर, थीटा का मान देने पर और थीटा का मान देने पर क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा बराबर 1 और थीटा के जगह रख दो, थीटा के जगह रख दो, क्या रखोगे? तो साइन इनवर्स x रख देंगे तो बराबर क्या होगा? 1 हो जाएगा। यही आपको रिजल्ट आ गया। देखिए फिर से एक बार, ब्रैकेट के अंदर वाला को थीटा मान लेंगे, इनवर्स हटा देंगे, इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा। अब इसको सोच कर दिए हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 में किसका मान? थीटा का मान देने पर देख लो समीकरण 1 क्या है? साइन थीटा बराबर 1 और थीटा के जगह क्या रख देना? साइन इनवर्स x। यही पहला रिजल्ट था। इसी प्रकार आप दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आज हम लोग का 2 टाइप हो गया। हम लोग क्या क्या सीखे पहला क्लास में? त्रिकोणमिति है क्या, उसके बाद हम लोग सीखे इनवर्स लगाना और हटाना, और टाइप 1 और टाइप 2। कल हम लोग चलेंगे 3, 4, 5। उसके बाद पहला चैप्टर का थ्योरी खत्म, उसके बाद उसका A to Z मैथ बनाएंगे, तब हम लोग सेकंड चैप्टर चालू करेंगे। तो आज आपका क्लास यहीं पे हम रोकते हैं। धन्यवाद।